किसी पूछना है कुछ भाई अभी आगे? कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी, ये डाउट क्लास काइंड ऑफ चल रहा है ना, तो आपको इसी में से पूछना पड़ेगा। सो क्या बोल रहे हो कि ऑल्सो सर आई वाज चेकिंग प्रीवियस गेट स्कोर बेस्ड ऑन मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी पर्सन विथ 4 मार्क्स, पर्सन विथ 4 मार्क्स 40 मार्क्स got 900 to 1000 gate score in gate ST, but 35 plus OBC got 500 to 600. हाउ दैट वर्किंग? इसमें क्या नया है? मतलब कैटेगरी से कोई मतलब है ही नहीं रैंक को, सॉरी कैटेगरी से मतलब नहीं है गेट स्कोर को। रैंकिंग और गेट स्कोर को कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी इज यूज्ड फॉर एडमिशन ओनली। भाई जिसका हाईएस्ट मार्क्स है रैंक 1 है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स है रैंक 1 है, उसके बाद जिसके मार्क्स है रैंक 2 है, तो इसके हाईएस्ट स्कोर होगा, उसके बाद स्कोरिंग होगी। तो इसमें कैटेगरी का रैंक में, गेट के रैंक में और गेट के स्कोर में, या जैम के रैंक में और जैम के स्कोर, जैम में स्कोर होता नहीं, जैम में सिर्फ रैंक और मार्क्स होते हैं। गेट में 3 चीज़ें हैं, मार्क्स है, रैंक है, गेट स्कोर है। जैम में 2 चीज़ें हैं, मार्क्स और रैंक। तो मार्क्स को, रैंक को, उसमें कोई कैटेगरी से मतलब नहीं है। कैटेगरी यूज वहाँ होता है जब आपका एडमिशन हो रहा है, एडमिशन के दौरान कैटेगरी यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए जनरल कैटेगरी में 50 रैंक तक एडमिशन होगा, ओबीसी में हो सकता है 100 तक एडमिशन होगा, एससी में 200 तक एडमिशन होगा, एसटी में 400 तक एडमिशन होगा, ऐसा है। समझ आया कुछ? सो कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो वर्क कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा कैंडिडेट बीच में होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर गेट स्कोर आपके पास होगा, ये गूगल कर लो, किसी का भी गेट का मार्क्सिट डाउनलोड कर लो, गूगल पे इतने सारे इमेज रहते हैं, एक मार्क्सिट देख लो, उसके नीचे देखो फॉर्मूला लिखा रहता है कि हाउ गेट स्कोर इज कैलकुलेटेड। तो आप ये कह रहे हो कि 40 मार्क्स पे 900 गेट स्कोर था, 35 मार्क्स पे 600 गेट स्कोर है। आई डोंट एग्री विद दिस। हालांकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मेरा गेट 2023 में गेट 2023 में मेरा रैंक था 3, ठीक है। और जो मेरा गेट स्कोर है, जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ, 800 के आसपास है। 800 मे बी, इन 900 में देख लेता हूँ एक बार ना। सो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर श्योर बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 800 में रैंक गेट स्कोर है, उसके आसपास। सर गेट स्कोर इस पे भी डिपेंड करता है क्या, कितने क्वेश्चन करके कितना मार्क्स लाए हैं? नहीं, उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या है, एक मिनट को। गेट का वो जो है ना, आपके पास गेट वो होगा ना, आपके पास तो होगा ही एडमिट कार्ड मार्कशीट, देखो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। वो एक फॉर्मूला है गेट स्कोर का। उसमें एक तो नंबर ऑफ हम्म, पार्टिसिपेंट भी फैक्टर है, और देखो क्या क्या हम्म। फैक्टर है। फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। तो आप देखो आपके पास होगा। देखिए 2023 के गेट के स्कोर देखे थे, तो उसमें 40 प्लस पे कहेगी जो और जनरल कैटेगरी के थे, उनमें कहेगी टॉप 6 रैंक था 40 टू 50 मार्क्स, राइट। तो उनका जो गेट स्कोर था वो 800 से 1000 के बीच में रेंज कर रहा था, किस राइट। ईयर की बात कर लेकिन रहे हैं जो आप? ओबीसी की थी किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2023, 23 का बात कर रहे हैं? 2023, तो मेरा तो 53 मार्क्स था, 53.3 मेरा मार्क्स था, मेरा थर्ड रैंक था। 23 नहीं, जिस टाइम पे कट ऑफ 10 पॉइंट समथिंग आई थी, वो 24 या 23 था, वो दोनों में से मेरे को अच्छा, एग्जैक्टली गेट ध्यान नहीं है। 2024 में 24 या 23 था। गेट 2024 में मेरे ही स्टूडेंट का थर्ड रैंक था, आदित्य का। वही बता देते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वो गूगल फोटोज में होगा। गेट एस टी 2024 में ना, AIR 3 आदित्य का था, उसके 60 मार्क्स था एग्जैक्ट, ठीक है। ये आदित्य हमारा स्टूडेंट था जो कि अभी IIT बॉम्बे से PhD कर रहा है स्टैटिस्टिक्स में, इसी स्कोर पे, मतलब इसके बेसिस पे। सो आदित्य था जिसका गेट 2024 में, 23 में तो मेरा ही थर्ड रैंक था, 24 में। मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। तो एक बार फोटोज़ में जाके, उसमें पुराना, तो वैसा है। तो एक बार एग्जैक्ट बता देता हूँ। इसका भी गेट स्कोर अराउंड मुझे लगता है 900 के आसपास था, मतलब 900 था।
यहाँ मैं थोड़ा गेस कम कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा होगा 900 में, ये भी होगा, मैं बस गेस कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेता हूँ। तो इतने सर में बता बेसिकली देता हूँ। सेफ स्कोर क्या होगा ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि जो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो अराउंड 40 to 45 आ नहीं, रहे हैं। कैटेगरी से कोई मतलब ही नहीं है आपका। मार्क्स मतलब ये जो कैटेगरी कोई फैक्टर ही नहीं है गेट स्कोर में। आप अगर मान लो एग्जांपल का रैंक 1 है, तो रैंक 1 पे अराउंड 1000 गेट स्कोर होगा, ठीक है। चाहे आप एससी कैटेगरी को हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, उससे कैटेगरी का कोई फैक्टर ही नहीं है गेट स्कोर या रैंक में। आप कैटेगरी आपका पहली बार कहाँ काम आएगा, जब आप कहीं एडमिशन लोगे, उससे पहले कैटेगरी का कोई काम नहीं है। कट ऑफ में है ना, कट ऑफ में होता है कि इस कैटेगरी पे इतने कट ऑफ मार्क्स है, उसके ऊपर है तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। एग्जांपल के लिए जनरल का 25 है मान लो, ओबीसी का 22 है, एससी एसटी का 16 है ना, ओबीसी डब्ल्यूएस का 22.5 है। ये 2023 से 22 का बता रहा हूँ कट ऑफ। तो कैटेगरी का कट ऑफ में होता है कि इस कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, 40-50 मार्क्स कम होगा, है ना। यू हैव टू, वो वाला बात अभी कम हो रहा है, इसको थोड़ा इंक्रीज करो। आप पीवाई क्यू 100% हो रहा है और सब कुछ पता है आपको पहले से, सो वो देख लेना ना, ऑनलाइन हमारे वीडियोस भी हैं, मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर। चलो वही दिख देता हूँ, इसमें पता नहीं चल रहा ना। तो अगर आप ऐसे देख लोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। गेट एस टी 2023 मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर का मैंने एक वीडियो बना रखा होगा, देखो आप। ये तो ऐसे ही बता रहा है। सो आप जो कह रहे हो, मैं ये देखो मेरा वीडियो यहीं पे आ जाएगा ना। ये आपको समझ आ रहा है? 53 मार्क्स पे, इसको बढ़ाता हूँ मैं, तो बढ़ा देता हूँ। हम्म, ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि 53 मार्क्स मेरे थे, 53.67। थर्ड रैंक था, 901 गेट स्कोर था, एग्जैक्ट बता रहा ना, तो 901 गेट स्कोर है। एंड जो 40 मार्क्स जिसका है, ये पवन हमारा फैकल्टी भी थे और स्टूडेंट भी थे उस समय। गेट 40 मार्क्स, 17 रैंक, 638 गेट स्कोर है। ये पवन है, पवन सर हमारे यहाँ फैकल्टी भी थे वो, और अभी वो पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, है ना। सो तो उनका 40 मार्क्स था, 17 रैंक था, 638 स्कोर था। 34 मार्क्स पे 47 रैंक था, 523 गेट स्कोर है। ये 23 का डेटा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। सो उस तरह से अभी यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, यूट्यूब का वीडियो मैंने प्ले कर रखा है। सो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, है ना। ऐसे और भी मिल जाएगा, 24 का भी मिल जाएगा, सो यू कैन सी देयर, ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं है कि 40 मार्क्स पे 900 गेट स्कोर है और 35 मार्क्स पे 400, ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है ना। तो उसको ठीक करो। तो मैं जो कह रहा था यहाँ 900 ना, जो मैं बता रहा था, ये 901 है, 901, और ये अराउंड इसका 9 समथिंग है। ये भी मिल जाएगा आपको 24 का, लगता है 24 का भी बना रखा होगा मैंने ना। तो इससे देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया ना। ये है, तो आपको अच्छा रैंक लाने के लिए आप कोशिश करो कि एग्जाम में कम से कम 60-70 का आप टारगेट लेके चलो, इतने मार्क्स आने चाहिए। तो अभी भी आप ढंग से पहले वर्क करो, 60-70 मार्क्स का टारगेट रखो आप। तो उसके लिए 100 मार्क्स का सही से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ गलती होगी तो 60-70 मार्क्स तो आ जाएगा।